अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप जानेंगे तफसीलात। सबसे पहले आपको बताएं, अफगानिस्तान में सुलझा हुआ तालिबान जन्म पा चुका है। अब वो तालिबान नहीं जो बंदूक से बात करते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इस खित्ते की सियासत तब्दील होने जा रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद करते हुए शेख रशीद ने कहा कि बिलावल दिल का जानी है, वो पाकिस्तानी सियासत की रौनक है। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है। मरियम नवाज ने गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल किया। मरियम नवाज को अपने लहजे पर गौर करना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन होगा, जैसे तालिबान बदले हुए हैं, दुनिया छोड़ के बदल गई है, इसी तरह पाकिस्तान भी अपनी पॉलिसी में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। बिलावल एक छोड़ के पूरा दस्ता ले जाए CV तो उसकी CV है ही कोई नहीं, उसकी CV मैं जानता हूँ। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है, सो वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत की। मरियम नवाज जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं वो गैर जिम्मेदाराना है, उनको अपने लबो लहजे पर गौर करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 8 रोज़ा निजी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। जराए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की अमेरिका में अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान है। बिलावल भुट्टो दौरे अमेरिका के दौरान 2 कॉन्फ्रेंसेस में भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अमेरिका से वापसी पर दोबारा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही निजी दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं। इमरान खान और नरेंद्र मोदी ताशकंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उज़्बेक सदर ने रवाबित बढ़ाने से मुतालिक सरबराही कॉन्फ्रेंस में दोनों वज़राए आज़म को मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक ताशकंद कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर इमरान खान और नरेंद्र मोदी की मुलाकात खारिज इम्कान नहीं। ताहम पाकिस्तान और भारत ने फिलहाल बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन साहब, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, 15 और 16 जुलाई को उज़्बेक सदर ने पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए आज़म को ताशकंद में वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में रवाबित को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ एक कॉन्फ्रेंस में मदऊ कर लिया। कॉन्फ्रेंस में रूस और चीन के वज़राए ख़ारजा, जबकि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के सदूर शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर अपने मेजबान उज़्बेक प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकातें करेंगे। और ज़राए ने यह भी बताया कि भारतीय वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे का आमना सामना कर सकते हैं और कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात खारिज इम्कान नहीं। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तफसीलन आगाह करने के लिए। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज आज हथियाबाला में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। हथियाबाला के हल्के LA 32 में नून लीग राजा फारूक हैदर इंतखाबी उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जानिब से जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। यहाँ आपको बताएं कि PDM ने 29 जुलाई को कराची में होने वाले जलसे को मुअख्खर कर दिया है। PDM सिंध के कन्वीनर राशिद सुमरो कहते हैं मरकजी क़यादत ने जलसे की तारीख बदल कर 13 अगस्त की है। PDM की क़यादत ने यह फैसला किया है कि 29 जुलाई को कराची में होने वाला जलसा अब 29 जुलाई के बजाय 13 अगस्त बरोज़ जुमा शाम 6 बजे मज़ार कायद पर होगा। PDM के जलसे नाकाम हो गए। हम सिंध के हुक्मरानों को भी बताएंगे, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी बताएंगे कि अगर जलसे करने हैं तो जमीयत उलमा के कारकुनों से सीख लो कि जलसे कैसे कामयाब किए जाते हैं। जमीयत के कारकुन आपको 13 अगस्त को कराची में बताएंगे कि ये सिर्फ कराची की तारीख का नहीं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसने टैक्स टारगेट हासिल किया है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। महकमा एक्साइज की टैक्स वसूली का टारगेट 18% ज़्यादा रहा। वज़ीर आला का कहना था कि कोरोना के मौशी असरात कम करने के लिए कारोबारी अफराद को खुसूसी मुराद दी गई। पंजाब वाहिद सूबा है जिसका टैक्स रेवेन्यू टारगेट सरप्लस में है। साबिक हुक्मरानों ने सूबे की मईशत को अपनी नाअहलियों से तबाह कर दिया था। माजी की हुकूमत ने सूबे का दिवालिया निकाल दिया था।
दिन रात मेहनत करके मईशत की समत दुरुस्त की है। आज पंजाब की मईशत दोबारा मुस्तहकम हो चुकी है। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सियासी रहनुमा और अहम शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ले ली है। महकमा पुलिस के मुताबिक साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर होती से 8 और साबिक DG नैब नासिर फारूक अवान से 7 एहलकार वापस लिए गए हैं। हेमल वली खान, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, आफ्ताब अहमद शेरपाव और अमीर मुकाम से भी सिक्योरिटी वापस ली गई है। नवाबजादा अमीर खान, डॉक्टर नईम, डॉक्टर इफ्तिखार से भी सिक्योरिटी स्क्वाड वापस ले लिया गया है। PTI के चंद सेनेटर्स और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार भी वापस बुला लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर 20 से 25 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। IGP खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जानसारी कहते हैं बड़े मुनशियात फरोशों को पकड़ने के लिए जाल लगा लिया है। इसी हवाले से तफसीलन जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवाब शेर। ओवर टू यू नवाब। जी बिल्कुल, खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो जराइम के खात्मे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो है वो मौसर इकदाम कर रहे। मेरे साथ इस वक्त IG खैबर पुख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी, खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो मंशियात और जराइम की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रही है? और सर, जैसा कि अफगानिस्तान में हालात बदल रहे तो दहशतगर्दी इधर असर तो पड़ेगा इस शहर में, तो उसको रोकने के लिए क्या मंशियात के खिलाफ हमने छापामार कार्रवाइयाँ पूरे सूबे में शुरू की हैं। इसके लिए हमने टीमें, नारकोटिक्स एरेडिकेशन टीम नेट का नाम से इनकाद किया है। नेट की जो टीम है, नेट का मतलब उर्दू में हम जाल के तौर पर लेते हैं कि जाल जो है बड़ी नारकोटिक्स की मछलियों को पकड़ने के लिए हमने लगाया है। तो हम समझते हैं कि अगले आने वाले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नारकोटिक्स की सिचुएशन में आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि IG खैबर पख्तूनख्वा का यही कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जी, और कराची के बासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई है। वफाकी वजीर अली जैदी ने ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसें सितंबर तक आने का ऐलान कर दिया है। कराची में सिंध हुकूमत के काम भी वफाक कर रहा है। नालों की सफाई और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन भी वफाकी हुकूमत कर रही है। कराची को K4 मंसूबा भी वफाक नहीं दिया है। जिस बंदे ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया वो अपनी CV लेकर अमरीका चला गया। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज सामने आने लगे। मुल्क में कोरोना के नए केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मस्बत केसेस की शरह बढ़ रही है। NCOC के मुताबिक मोहलिक वबा ने एक रोज़ में मजीद 27 जिंदगियां निगलनी, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 22,582 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 1,980 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.09% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस और SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर NCOC को तशवीश हो गई है। सूबों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। जी साकिब, बताएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि NCOC ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस के बायस तमाम सूबों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तफसीली हिदायत जारी कर दी है। जैसे कि मास्क इस्तेमाल और समाजी फासले हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जैसे कि इन हिदायत की रोशनी में मवेशी मंडियों और ईद से मुतल्लिका SOPs के नफाज के लिए भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि गिल बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में जाने वाले सियाहों की होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दिया है। इसके साथ साथ इन मकामात के दाखिले रास्तों और होटलों में दाखिले पर वैक्सीन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए तरीक़ेकार का अजरा भी कर दिया गया है। इसके अलावा ज़िला इंतजामिया के लिए तफसीली चेक लिस्टें जारी कर दी गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद और इनके इदारे के खिलाफ सख्त तजवीज़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जारी की गई हिदायत में इंस्पेक्शन का मुफस्सल तरीक़ेकार भी दर्ज कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया साकिब तफसीलन आगाह करने के लिए। पाकिस्तान को कोरोना की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 12,36,000 खुराकें आइंदा हफ्ते मिलने का इम्कान है। वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका की खुराकें कोवैक्स के तहत मिलेंगी। पाकिस्तान को कोवैक्स के तहत मिलने वाली इंसदादे कोरोना वैक्सीन की ये चौथी खेप होगी। कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को इससे पहले इंसदादे कोरोना वैक्सीन की 3 मुख्तलिफ वैक्सीन की खेप मिल चुकी हैं।
अगर बात करें पेशावर की तो पेशावर में शहरी कोरोना SOPs को मुकम्मल नज़रअंदाज करने लगे हैं। शहरी ना मास्क का इस्तेमाल करते हैं और ना ही समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं। मज़ीद जानते हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और मुस्बत केसेस की जो शरह है वो भी कम हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब पेशावर में हम देख रहे हैं कि शहरी जो है कोरोना SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रहा है। समाजी फासिले का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल लोगों ने छोड़ ही दिया है। शहर में काफ़ी ज़्यादा रश लगा होता है। बड़ी तादाद में अब लोग ईद की ख़रीदारी के लिए भी निकल आते हैं और कोरोना SOPs को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से चौथी लहर के जो खदशात है वो भी जाहिर की गई है। लेकिन इसके बावजूद पेशावर शहर में कोई कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। जगह जगह पर रश होता है। तो यही वजह है कि माहिरीन सेहत की जानिब से खदशात जाहिर की जा रही है कि अगर इस तरह लोग भी एहतियाती करें, कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करें तो कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा हो सकता है और जो चौथी लहर है वो सर उठा सकती है। जी, कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी लगा दी गई। इतवार का रोज होने के बावजूद मंडी में खरीदार और कुर्बानी के जानवर कम हैं। मवेशी मंडी की मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं कोयटा में अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा, बताइए। में जो है वो मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हूं, जहां पर इंतजामिया की जानिब से लगाई गई मंडी में यहाँ आने वाले व्यापारियों के लिए और ख़रीदारों के लिए जो है वो काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। शेड का इंतज़ाम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कांगो वायरस और कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो है वो कैंप्स भी लगाए गए हैं। वक्फे वक्फे से यहाँ पर जो आने वाले जानवर हैं उन पर स्प्रे किया जा रहा है, जबकि जो खरीदार हैं उनमें भी सख्ती से हिदायत की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए, कैसी कीमतें? जी, रात को यहाँ पे चांद तो नज़र आ गया है, लेकिन यहाँ पे कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। एक बकरा 75,000 80,000 रुपये का है। अभी हम तनख्वाहदार लोग हैं, हम एक बकरा कैसे लेंगे? आप मुझे बताएं, हम कुर्बानी कैसे करें? गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी मदद करे, इधर रेटों के बारे में आए, यहाँ पर देखे बाले, ताकि कुछ हम लोग का मामला भी हल हो। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि यहाँ आने वाले जो खरीदार हैं वो कीमतें ज़्यादा होने का गिला करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बकरा जो है उसकी एक छोटा सा जो बकरा है वो 40,000 से लेकर तकरीबन 70,000 तक का है, और अगर थोड़ा उसका कद बड़ा है, थोड़ा गोश्त ज़्यादा है उसमें, तो उसकी कीमत जो है वो 90,000 से लेकर जो है 1,20,000 तक है। फिलहाल तो विंडो शॉपिंग ही चल रही है। उनका कहना है कि एक मार्केट, दूसरी मार्केट और तीसरी मार्केट में जाएंगे, जहाँ मुनासिब कीमतें मिल गई, मुनासिब जानवर मिल गया, वहीं से खरीदारी करेंगे। जी, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने आलमी यौम आबादी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि माँ और बच्चे की सेहत से ही घराना खुशहाल हो सकता है। बच्चों की पैदाइश में वक्फा कम हो तो बच्चे ज़हनी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। बढ़ती आबादी से मुताल्लिक़ गैर ख्वाह के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिया है। प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क भर के अवाम को फैमिली प्लानिंग से मुताल्लिक़ आगाही फराहम की जाएगी। खुशहाल घराने के अंदर बच्चों की तादाद क्या होनी चाहिए और माँ के लिए वक्फा कितना ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि वक्फा कम हो तो बच्चे स्टंटिंग का शिकार होते हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो ये एक अहम चीज़ है जिसके सिलसिले में माशरे में गुफ्तगू नहीं होती। एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है जिसका उन्वान है खैर ख्वाह ख़ानदान का जो अच्छी बात चाहता हो। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों का प्रचार भी करें और उसके साथ साथ इसका भरपूर साथ दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुशहाल कौम बने, सेहतमंद कौम बने। बढ़ती आबादी के बाइस बढ़ते मसाइल अवामी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान को बढ़ती आबादी के सबब वसाइल की कमी का सामना है। बढ़ती आबादी पर काबू पाकर मियार ज़िंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का पैगाम, कहा हर शहरी तक बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने बढ़ती आबादी के मामले पर तवज्जो ना दी। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंच रहा है। सक्खर के निजी अस्पताल में खैरपुर की खातून दम तोड़ गई। लवाहिकीन ने डॉक्टरों पर गफलत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मतूफिया के जमा साल बेटे ने मां की जुदाई में दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। सक्खर से केबी शेख की रिपोर्ट देखिए। ये
माँ से बेटे की मोहब्बत की दास्तान है, जो अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका। जिन्ना म्यूनिसिपल स्टेडियम के करीब निजी अस्पताल में माँ के इंतकाल के बाद 19 साल बेटा दर्शन लाल ने दरिया सिंध में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी मोटरसाइकिल रोहड़ी पुल के नजदीक से मिली। पुलिस ने मोटरसाइकिल अपनी तहवील में ले ली। बच्चा दिल बर्दाश्त सा होकर उसने उधर शीशे भी तोड़े हैं, उधर भी उसने यानी गाली गलौज की है। उसके बाद वो उधर मालकों को दिल बर्दाश्त होकर ये कहकर निकला है कि मैं जा रहा हूँ, जब अम्मी नहीं रही तो मैं रहकर क्या करूँगा। मुत्तफी खातून का ताल्लुक खैरपुर के इलाके पीरजो कोर्ट से था। लवाहिकीन का इल्जाम है कि गलत इंजेक्शन लगाने से औरत की मौत का वाकया हुआ, जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना है खातून कैंसर की मरीज थी, जिसकी हालत पहले से ही खराब थी। 3 रोज तक अस्पताल में ICU वार्ड में जेर इलाज रही, ताहम जाबाज ना हो सकी। तो वो समझने के लिए कुछ तैयार ही नहीं थे। हम बता रहे थे उनको, बार बार मैं खुद बता रहा था कि भाई आप चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ, किसी भी डॉक्टर से पूछ लें ये इंजेक्शन किस चीज़ की है, क्या है, वो मैं खुद चलता हूँ। ऐसे दिल दहलाने वाले वाक़े पर पूरे इलाके में शोक का समा बरकरार है। 24 घंटों बाद नौजवान की लाश सदा बिल्लू मंदिर के करीब दरियाए सिंध से बरामद कर ली गई। कैमरामैन रजब के साथ KB शेख, GTV न्यूज़, सक्खर। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई और वस्ती अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का तवक्को है। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। लॉकडाउन के बाद कराची में तफरीह गाहें क्या खुलें, शहरियों का जम्मे गफीर लग गया। सैंडपेट पर शहरियों की बड़ी तादाद बिफर आई और बिफरी हुई लहरों से अटकेलियां भी करती रही, लेकिन हिफाजती इक़दाम की कमी के बायस लोग खौफजदा हैं। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। जुलाई के महीने में समंदर यूं भी बहुत रफ होता है, लेकिन सैंडपिट के साहिल पर तो जैसे लहरें कुछ ज्यादा ही तेज में हैं। छुट्टी का दिन हो और साहिली तफरीगाहें भी खुली हों, तो फिर आपको सस्ती और मयारी तफरी से रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ सैंडपिट का साहिल साफ और ठंडे पानी के साथ तेज लहरों की वजह से लोगों की तवज्जो ज्यादा हासिल करता है, लेकिन लोग लाइफ गार्ड की कमी महसूस करते हैं। मैंने कोई गार्ड नहीं देखा, कोई पुलिस नहीं देखी, कोई जो है आपके ये गार्ड वगैरह जो है कोई नजर नहीं आया। एक खाली बुजुर्ग थे जो सीटियां बजा बजा के कह रहे थे आप आगे ना जाएं, पीछे आ जाएं, पीछे आ जाएं। बहुत अच्छा फील हो रहा है और सब खुश हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम कोरोना में बिल्कुल ही जाम होकर रह गए थे, तो ये मौका मिला है शहरियों को और सभी खुश हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हम भी काफ़ी अर्से बाद आए हैं, इसी वजह से कम से कम 2-3 साल का स्टे के बाद ना, तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। सारे बच्चे भी हैं, ब्रदर-इन-लॉ भी हैं, भाभी भी हैं, सब हैं, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। गफलत, दिखावा और कुछ करने का जुनून हर साल दर्जनों इंसानी जानों को समंदर की नजर कर देता है। कराची की साहिली तफरीगाहें शहरियों को सस्ती और मायारी तफरी फराहम करती हैं, लेकिन अगर यहाँ मुनासिब हिफाजती इक़दाम कर दिए जाएँ तो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। हॉक्स बे से मनोड़ा तक 50 से 60 लाइफ गार्ड्स तैनात तो हैं, लेकिन हजारों लोगों के आगे इनकी कुछ नहीं चलती। कहते हैं कुछ लोग सुनते ही नहीं और कुछ सुनकर अनसुनी कर देते हैं, जिसकी वजह से हादसात होते हैं। लोग उनको कहो समझाया जाए तो लोग क्या कहते हैं हमें स्विमिंग आती है। मसला क्या, देखो इधर स्विमिंग की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। लोगों को अंदर ये चीजें नहीं है। इधर एक से एक हीरो आते कहते हैं यार हम आगे जाते हैं, हमको स्विमिंग आती है। ज्यादा लोग हमारी बातें नहीं मानते हैं। शहर कायद के बेशतर पार्क तो रहे नहीं और जो हैं वो महंगे बहुत हैं। ऐसे में साहिली तफरीगाहें महफूज हो जाएं तो इनसे बेहतरीन कुछ भी नहीं। कैमरामैन जाफर खान के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशेरा में तालीमी इमरजेंसी मजाक बन गई। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अकबरपुरा में रक्स व सरवर की महफिल सज गई। इम्तिहानी हॉल में सरेआम नकल करने के बाद तलबा खुशी में मदहोश हो गए। हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा पढ़ाई करने के बजाय ढोल की थाप पर नाचते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को कोरई अकबरपुरा के तलबा असातिज़ा की सरपरस्ती में इम्तिहानी हॉल में डांस करते रहे। कोयटा में पालतू जानवरों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए।
के शॉपिंग मॉल में निजी तंजीम की जानिब से लगी पालतू जानवरों की नुमाइश में बच्चे अपने प्यारे जानवर नुमाइश के लिए लाए। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड, अमेरिकन कैट, पर्शियन कैट, खरगोश, कछुए और आला नस्ल के तोते, मिकाऊ, ग्रे पैरट और दीगर परिंदे शुरा की तवज्जो का मरकज रहे। हम बहुत यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये पेट शो में बहुत सारे पेट्स आए हुए हैं, जैसे कि पर्शियन बिल्ली और फिर पैरट्स, मैकाऊ भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे इतने सारे पेट्स देख के। भी रैबिट्स भी हैं, फ्लेमिश जॉइंट उनका नेम है, तो वो जब मेरे बाबा केयर करते हैं तो मैं भी उनके साथ हेल्प करती हूँ। मुंतजिमीन का कहना था कि पालतू जानवरों की नुमाइश से दीगर लोगों में भी जानवरों से मोहब्बत करने और इनका ख्याल रखने का जज्बा पैदा होता है। हमारी कोशिश ये थी कि बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आया जाए ताकि वो प्यार मोहब्बत का इजहार करें जानवरों के साथ अपने, और हम अवेयरनेस स्प्रेड करें कि अगर वो बीमार होते हैं या उन्हें किसी भी किस्म की नीड होती है तो बजाय इसके कि हम खाली लाकर उनको रखें, हमें उनका प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए और ख्याल भी रखना चाहिए। शो में आए बच्चे बड़े जानवरों से खेलते भी रहे। पेट शो में जानवरों से मोहब्बत करने वालों का खूब रश लगा हुआ है। किसी को बिल्लियों की अदाएं पसंद आई तो कोई तोते मियाँ के साथ सेल्फियां लेता रहा। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। इसके साथ ही GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।